आज दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो आज की तारीख में ड्वेन जॉनसन को नहीं जानते होंगे। कुछ लोग उन्हें बतौर रेसलर जानते हैं, तो कुछ उन्हें एक्टर के रूप में जानते हैं। लेकिन उनके जीवन की अनेक ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो सभी को काफ़ी मोटिवेट कर सकती है और उनसे आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ड्वेन को लगी एक चोट ने उनका जीवन ही बदल दिया और ड्वेन जॉनसन से द रॉक बना दिया। ड्वेन की लाइफ जर्नी, उनका स्ट्रगल तथा दुनिया के दूसरे सबसे महंगे एक्टर बनने तक का सफर जानते हैं। ड्वेन जॉनसन का जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया के हार्वर्ड में हुआ। इनका पूरा नाम ड्वेन डगलस जॉनसन है। ड्वेन एक रेसलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता रॉकी जॉनसन तथा इनके दादा भी रेसलर थे। इनकी मां का नाम अता जॉनसन है, जो रेसलर पीटर माइविया की बेटी हैं। इसके अलावा उनकी कजिन सावेलिना फेनिन भी एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, जिन्हें रेसलिंग की दुनिया में निया जैक्स के नाम से जाना जाता है। ड्वेन बचपन से ही अपने पिता को रिंग में खेलते देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर प्रोफेशनल रेसलर बनने का कोई खास शौक नहीं था। उन्हें फुटबॉल बहुत पसंद था और वे आगे चलकर फुटबॉल में ही करियर बनाना चाहते थे। ड्वेन के फादर के काम की वजह से इनकी फैमिली कई स्थानों पर रही। ड्वेन का शुरुआती समय न्यूजीलैंड में बीता, जहां उन्होंने रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। आगे चलकर उनकी फैमिली फिर से अमेरिका लौट आई, जहां ड्वेन ने प्रेसिडेंट विलियम मैकलिने हाई स्कूल से अपने हाई स्कूल की पढ़ाई की और फिर 11वीं में एडमिशन लेते समय ड्वेन के पिता का बेथलहम पेंसिल्वानिया आ गए, जहां ड्वेन ने फ्रीडम हाई स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ड्वेन एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर नजर आने लगे, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ऑफर मिलने लगे। आखिर में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी से फुल स्कॉलरशिप एडमिशन ले लिया, जहां वे डिफेंसिव टैकल की पोजीशन पर खेलते थे। 1991 में डेन यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के नेशनल चैंपियनशिप टीम का हिस्सा थे। ड्वेन की फैमिली के कनाडा जाने के बाद ड्वेन आगे चलकर कैनेडियन फुटबॉल लीग की प्रोफेशनल टीम की तरफ से भी खेले। लेकिन ड्वेन की जिंदगी में फुटबॉल खेलना नहीं बल्कि कुछ और था। चोटिल होने की वजह से उनको कुछ महीनों के लिए टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन इस समय कई बार चोट लगने की वजह से ड्वेन ने फुटबॉल को छोड़ने का फैसला कर लिया और वे किसी अन्य फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोचने लग गए। आखिर में उन्होंने अपने पारिवारिक विरासत रेसलिंग को चुना और वे रेसलिंग में करियर बनाने की तैयारी में लग गए और इसी के बाद से ही ड्वेन का द रॉक बनने का सफर शुरू हुआ। यह बात ड्वेन ने अपने पिता को बताई, लेकिन उनके पिता उनके इस निर्णय से के खिलाफ थे। लेकिन ड्वेन ने अपने पिता को काफ़ी मनाया और उसके बाद उन्होंने अपने पिता रॉकी जॉनसन से ज़बरदस्त ट्रेनिंग ली और फिर 1996 में WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जिसे आज हम WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं, के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। शुरुआत में वे अपने रियल नेम ड्वेन जॉनसन के नाम से ही रिंग में लड़ते थे, लेकिन 4 नवंबर 1996 को उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल डेब्यू मंडे नाइट रॉक एपिसोड में किया, जहां वे अपने रिंग नेम रॉकी माइवी चुना और वह रिंग में इस नाम के साथ है। रॉकी माइवी उनके पिता और उनके दादा के नाम को मिलाकर बना हुआ था। फिर अपना पहला मैच उन्होंने 17 नवंबर 1996 को सर्वाइवर सीरीज में खेला, जहां उन्होंने क्रश और गोल्डस्ट को हराया। इसके बाद वे जनता के नज़रों में आने लगे थे, लेकिन अभी तक उनकी फैन फॉलोइंग कुछ ज़्यादा नहीं थी और WWE को चाहने वालों ने ड्वेन को ज़्यादा पसंद नहीं किया, बल्कि उनके शुरुआती मैचों में डाई रॉक डाई व रॉक सक्स के नारे भी जनता द्वारा लगाए जाते थे। लेकिन ड्वेन ने हार नहीं मानी। ड्वेन ने अपनी पहली चैंपियनशिप 13 फरवरी 1997 को मंडे नाइट के मुकाबले में ट्रिपल एच को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। अब ड्वेन द रॉक के नाम से जाने जाने लगे थे और ड्वेन ने रेसलिंग रिंग में कदम रखने के कुछ महीनों में ही अपना पहला खिताब जीत लिया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन 28 अप्रैल 1997 को मैनकाइंड के साथ एक मैच खेलते हुए उनको चोट लग गई और फिर कुछ महीनों के लिए उन्हें रिंग से बाहर रहना पड़ा। लेकिन अगस्त 1997 में वो रिंग में वापस लौटे और नेशन ऑफ डोमिनेशन नाम की टैग टीम बनाई और अब ड्वेन का रेसलिंग करियर रफ्तार पकड़ने लगा था। जो लोग ड्वेन को पसंद नहीं करते थे वे अब उनके फैन बन गए। द रॉक ने 8 बार WWE चैंपियनशिप, 2 बार WCW चैंपियनशिप, 2 बार इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 5 बार WWF टैग टीम चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके अलावा वे WWE के 6th ट्रिपल क्राउन चैंपियन भी हैं। 1996 से 2004 तक द रॉक ने रेसलिंग में प्रसिद्धि हासिल की। वे बहुत मशहूर रेसलर बन गए। 2004 के बाद रॉक ने अपना रेसलिंग करियर पार्ट टाइम कर दिया और अपना पूरा समय एक्टिंग में बिताने लगे। रॉक ने पहली बार 2002 में द स्कॉर्पियन किंग नाम की मूवी में लीड रोल किया और इस मूवी के लिए उन्हें एक्टर के तौर पर $5.5 मिलियन, यदि इंडियन रुपए में बात करें तो करीब 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो किसी भी एक्टर उसके पहली फिल्म के लिए दिए गए सबसे ज़्यादा रुपए थे। ड्वेन जॉनसन ने काफ़ी फिल्मों में काम किया,
जिसमें लगभग सभी फिल्में पूरी दुनिया में हिट रहीं। ड्वेन जॉनसन द रॉक 2016 के हाईएस्ट पेड एक्टर, सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा टाइम्स मैगजीन के 2016 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से भी रॉक का नाम है। आज ड्वेन द रॉक जॉनसन सफलता की उन ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां सपने छोटे दिखते हैं और लक्ष्य पूरा होने लगता है। ये वही ड्वेन जॉनसन है जिनके भारी शरीर की वजह से उनका कोई दोस्त नहीं बनता था, जिसने गरीबी तनाव भी सहा, जिसने $7 लगभग 500 रुपए से शुरुआत की थी और अपने संघर्ष जुनून के बलबूते पर वह मुकाम हासिल किया। उनकी जीवन कहानी कई लोग के लिए प्रेरणा है। द रॉक ने कहा है, मेरे पास हार्वर्ड से MBA की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरी बिजनेस फिलॉसफी और हुनर समय के साथ तेज हुए हैं और असफलताओं ने मुझे सिखाया है सेल्फ डिसिप्लिन ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ लोगे। दोस्तों, ड्वेन जॉनसन द रॉक आज इस दुनिया में काफी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी, उनका स्ट्रगल काफी कुछ सिखाता और मोटिवेट करता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।